नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस दिशा मंच एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो अपने आप में विशाल तो है ही, लेकिन उसकी विशालता के बारे में भी पढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो हम आज ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च मतलब सबसे सर्वोच्च। यहाँ न्याय नहीं मिला तो सीधा भगवान ही न्याय देता है, उससे पहले तो शायद ही कोई न्याय दे दे। आखिरी होप यहाँ पर ही है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा, नहीं तो फिर भगवान के यहाँ ही न्याय मिलता है। तो उस भगवान से छोटे कोर्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, ये यह देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, मतलब सबसे ज्यादा न्यायिक मंडली यहीं पर ही है। ठीक है, और अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था अथवा दीवान फौजदारी संवैधानिक मामलों की अंतिम अपील है। मतलब यहाँ अपील दी जा सकती है, इसके आगे आप अपील नहीं कर सकते। इसके इजाजत तो आप भगवान के जहाँ आके अपील कर सकते हो, उसके बाद यहाँ कोई अपील नहीं है। अगर इसने तुम्हें दोषी करार ठहरा दिया तो फिर होगा आप दोषी। फिर हाँ, कुछ कंडीशंस में बचती है कि राष्ट्रपति आपको सुने, लेकिन कुछ कंडीशन में हर केस में राष्ट्रपति नहीं सुनता है। उसके लिए भी सर्टेन कुछ पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये इसका अनुच्छेद है 124 से 147। ठीक है, ये 124 से 147 तक के में आता है। ठीक है, यह भारत के सीजीआई संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब यहाँ के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब यहाँ के जो न्यायाधीश होंगे, उसकी मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उसके राष्ट्रपति। वर्तमान स्वीकृति 38 न्यायाधीशों की करने की मांग चल रही है। एक सीजीआई, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 37 अलग न्यायाधीश। ठीक है, अब न्यायाधीशों की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में या न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल कर चुका हो, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस हो। किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 साल का कार्यकाल हो, और राष्ट्रपति के मत में वह एक प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता हो। मतलब राष्ट्रपति की नज़रों के अंदर वो एक न्याय देने योग्य, यानी कि एक कैपेबल पर्सन हो कि हाँ, ये न्याय दे सकता है। और नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं हर किसी वकील को बैठा दिया न्याय दिलाने के लिए, नहीं। सुप्रीम कोर्ट अधिकारिकता, सुप्रीम कोर्ट अनेक प्रकार की अधिकारिकता के रूप में है, जैसे मूल अधिकारिकता संघ और राज्यों के विवाद के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद में। मतलब अगर दो भाई भाइयों में विवाद हो गया तो कौन आएंगे, पापा आएंगे या चाचा आएंगे? मतलब उनके घर में से ही आएंगे ना, बड़े लीडर, तभी तो। और अपील अधिकारिकता, उच्च न्यायालयों में संवैधानिक, दीवानी अथवा फौजदारी मामलों में अपीलें कर सकते हो। परमादार अधिकारिकता, मतलब परामर्श, जैसे राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श ले सकता है, भाई हमें बताओ क्या करें। 143, 143 का मतलब वो होता है वो नहीं, 143 का मतलब ये होता है कि परामर्श से लेना। वो तो गलत भावनाओं में बह रहे हो आप लोग। पुनरीक्षीकरण मतलब किसी का पुनरीक्षणकरण करना है, आधिकारिकता करनी है, तो आर्टिकल 137 के तहत अपनी ही शक्तियों के समीच शक्ति का प्रयोग करके हम पुनर्निरीक्षण करा सकते हैं। ठीक है, ये। और परिवार मतलब क्यूटी अधिकारिकता, न्यायिक रूप से विपत्ति अथवा संपत्ति में जो गंभीर रूप से हनन को रोकने के लिए। ठीक है, अब आता है शक्ति और कार्य। ये संविधान का रक्षक होता है, मतलब संविधान की रक्षा यहीं की जा सकती है। किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है कि हाँ, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, संविधान के प्रावधानों की व्याख्याकार है। मतलब कोई नियम है वो लागू नहीं हो पा रहा है तो आप चले जाओ, वहाँ लागू करा देगा। कानूनी व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित करना, न्यायालयों के रूप में कार्य करना, और न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति करना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में स्वतंत्र है, वो कार्यकाल की सुरक्षा करता है और निश्चित सेवाएं शर्तें, कठिन हटान कार्य की प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया और अवनमन दर्ज करने की प्रक्रिया व शक्ति भी है इसके पास। ठीक है, अब स्थान और पीठें, मतलब इसका मुख्यालय जो है वो है कहाँ पर, मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रपति की स्वीकृति से अन्य स्थानों पर भी बैठकें कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि इस किसके लिए तुम यहाँ पर इसको 21 को सुन करो। ठीक है, जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी वाला जो केस हुआ था, उसको तेलंगाना हाई कोर्ट ने
संभाला था। तेलंगाना हाई कोर्ट में ही उसकी चली थी। मतलब एक न्यायिक रूप में माना गया था। ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीश को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से सिद्ध करना पड़ेगा ये दुराचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा के अंदर हमें पूर्ण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत, वो भी पूर्ण नहीं, विशेष बहुमत। ठीक है। महत्व, संवैधानिक की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है सर्वोच्च न्यायालय हमारा। लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक नैतिकता और न्याय का अंतिम संरक्षक है, जो लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायिक अधिकार के साथ साथ संवैधानिक जिम्मेदारी को भी जोड़ता है। मतलब आपने पढ़ लिया। ठीक है। यही है संविधान के बारे में। आप देख लीजिए 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।